हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं इनके जी महाराज सागर भाई। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे फिर जो पिछले वीडियो मैंने बताया था, यदि किसी व्यक्ति के बच्चे मर जाते हैं डायन के द्वारा या किसी तांत्रिक प्रयोग के द्वारा, तो आप उसे कैसे जाने कि इसे किसी तंत्र प्रयोग के द्वारा मारा गया है। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ। पिछले वीडियो मैंने बताया था यदि ऐसा हो तो आपको क्या करना है। वाइट कपड़ा लेना है और पूरा हाथ साफ कर लेना है साबुन वगैरह से। और उस बच्चे को पहले मरा हुआ जो डेड बॉडी है उसको पूरा कपड़ा से साफ करके इसके बाद हाथ ऐसे उसके शरीर में पोंछना है और इसके बाद वाइट कपड़ा में से रगड़ना है। यदि वो कपड़ा पीलापन हो गया तो आप समझ सकते हैं कि इस पे मारण क्रिया किया गया है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, पिछले वीडियो मैंने बताया था आपको। अब मैं आपको बताऊंगा पांचों पीर का जो भरनी मंत्र है, जिसको हम लोग डैन कटान मंत्र बोलते हैं, और उस मंत्र से जीवित करने का ये मंत्र है। तो आज मैं चलिए आपको उस बच्चे को जीवित करने का मंत्र बताता हूँ। यदि आप लोग पूरे तान से इस मंत्र को गाएंगे तो निश्चित रूप से इसमें पांचों पीर बुलाने का भी जो है सो ये मंत्र है। पांचों पीर को भी बुला सकते हैं। उस पीर के द्वारा आप उस बच्चे को जीवित भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको आज पांचों पीर का आवाहन मंत्र और भरनी मंत्र देंगे, जिसके द्वारा आप मरे हुए व्यक्ति, यदि तंत्र क्रिया किया गया है तो मैंने प्रक्रिया भी बता दिया। यदि तंत्र क्रिया किया गया होगा तो वह वाइट कपड़ा पीला हो जाएगा, हल्दी के कलर का हो जाएगा। ठीक है, और यदि ऐसा हो गया तो फिर आपको हल्दी यूज उस पे करना है। और वह जो मैंने आपको डंडी मंत्र बताया था जीवित करने का, उसको भी मारना है। इसके बाद आपको भरनी मंत्र मारना है, जो मैं आपको अभी सिखाऊंगा। ठीक है ना फ्रेंड। तो यह मंत्र है जीवित करने का मंत्र। यदि कोई ऐसा बालक तंत्र क्रिया के द्वारा मारा गया है डायन के द्वारा, तो चलिए इस मंत्र को आप लोग पूरे तान से गाएंगे वहां पे। और विधि क्या है वो मैं बताऊंगा कि कैसे आपको बैठना है, कैसे उस बच्चे का दिशा किस मुंह रखना चाहिए, मैंने सब कुछ आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले इस मंत्र को आपको गाना है। पीर को बुलाना है। पीर के द्वारा आप लोग देखे होंगे मजार पर जाते हैं तो वैसे भी डायन होती, भूत प्रेत जो होते नाचने लगते हैं। तो तंत्र क्रिया किया गया जो भी होगा मंत्र, वहां पे इस पीर के आह्वान के द्वारा सारे क्रिया निष्फल हो जाएंगे और वह बच्चा जीवित हो जाएगा। मैं आपको ये प्रूफ के साथ बता सकता हूँ, अनुभव के साथ मैंने आपको बता सकता हूँ। मैंने बहुत किए हैं अनुभव, या इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। आप करके देख सकते हैं यदि सिद्धि प्राप्त किए हैं तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये पांचों पीर का आवाहनी मंत्र, भरनी मंत्र। फ्रेंड, मैं आपको राग नहीं दे सकता क्योंकि राग शायद उसी को दिया जाता है जो लेंगे, क्योंकि ऐसे राग आप देंगे तो कहाँ न कहाँ आप लोग गाने लगेंगे, फिर पीर का भी तौहीन होगा। इसलिए मैं राग उतना नहीं दे सकता हूँ। मैं सिंपली तरह से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ठीक है, सिखाना चाहता हूँ। बेरी बेरी बरजोगे मालिन, बरजो ना मान ले, मतुरु पे फूलवा के गाछ ही मालिन, फूलवा के छाछे अले, पांचों पीरा घोड़ा बाही, घोड़वा के टोपे अले, मालिन फूला बागिया ही, कहाँ गेले किए भेले, पांचों पीरा घोड़ा बा, जल्दी से आवे भेलियो धिकारावारे, संकट में होवे सहाय, काहे देरी कैले पीरा रे, कतरे बिला मारी, अब तावला भगतिया पीरा हो हे बे सहाय, अबला भगतिया पीरा हो बे, केलियो पुकारा बाहु, संकट में हो बे सहाय, अकसासी मान बानो तो दैवारे, सोने मुठी छुरी यारे, बेरी बेरी बरजोगे मालिन, बरजो ना मान ले, मतुरो पे फूलवा के गाछे मालिना, फूलवा के छाछे अले, पैगंबर साहब घोड़ा वाहू, घोड़वा के टोपे अले, मालिन फूला बगिया ही, कहाँ गेले किए भेले, पैगंबर साहब घोड़ा वाहू, तोहरो बोला संकट में होवे सहाय, काहे देरी कैले पैगंबर हो, कतरे बिला मामा हो,
अबला भगतिया प्रेम पैगंबर हो तोहरो पुकारो हो, संकट में हो बे सहाय। बांधो तो बांधो दैवारे सोने मुठी छुरी यारे, बेरी बेरी बर जोगे मालिन बर जो न मान ले, मत रोपे फूलवा के गाछे मालिन फूलवा के छाछे ऐले। मोहम्मद साहब घोड़ा वाहो घोड़वा के टोपे ऐले, मालिन फूला बगिया ही कहाँ गेले कि ये भेले, मोहम्मद साहब घोड़ा वाहो। तो फ्रेंड इस प्रकार से ये बहुत बड़ा मंत्र है फ्रेंड, मैं काट काट के आप लोगों को बता सकता हूँ, ये बहुत बड़ा मंत्र है। और इस मंत्र को इतने तान से गाना पड़ता है कि वहाँ पे जितने भी निगेटिव ऊर्जा है, भूत प्रेत डायन इत्यादि सब थर थर कांपने लगते हैं फ्रेंड, जब उनकी जो है सवारी आने लगती है। और वह जो वहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है वो सारा वहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। बच्चे का जो है पाँव टाइट नहीं होना चाहिए, हाथ टाइट नहीं होना चाहिए, लूज होना चाहिए। वो बच्चा धीरे धीरे अपना सांस की गिनती में आ जाते हैं और वो फिर जीवित हो जाते हैं फ्रेंड। तो इस प्रकार का मैंने बताया तंत्र क्रिया किया गया बच्चा जो है वो जीवित हो जाएगा। और जो प्रकृति की मौत से मरा है वो तो नहीं जीवित होगा फ्रेंड, लेकिन अगर किसी ने उसे मारा है तो निश्चित रूप से जीवित होगा। धन्यवाद फ्रेंड।